नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब। और इस सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ ये आपको सवाल गिरा होगा, अगर नहीं भी गिरा होगा तो भी मैं बता देती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बेसिकली रंगोली बना रही थी और मुझे नहीं आती भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है रंगोली या आर्टिस्ट वाले काम, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अभी मैं ऐसे ही कुछ कुछ कर रही थी जो फ़ोटो में देख के, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं बना सकती और फ़ोटो में देख के भी मैं गलत बना रही थी। जैसे कि आप देख रहे हो, जो हाफ सर्कल था वो भी मुझे नहीं बनाने आ रहा था, तो बार बार पोंछ के मैं कर रही थी वो। तो ये देखिए फ़ोटो में इस पे ये था हमारा। और फिर मेरा प्रोग्रेस देख के माँ से आ गई थी मेरे को हेल्प करने। फिर उसने मुझे कुछ से कुछ ड्रॉ करके दिया, जो आर्टिस्ट वाले काम है उसने करके दिए। फिर मैंने सिर्फ उसमें कलर भरने के काम किए। शी इज बैक। तुझंच वेलकम आहे ते. बहन आई पर हमारी रंगोली अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसी है रंगोली, मुझे तो लगता है बेस्ट है भाई। देखो ये था हमारा इंस्पो और ये है, मुझे तो लगता है इंस्पो से भी बेटर है हमारे तो। और यहाँ पे मैं कर रही थी अपने विंडोज साफ, जो कि आप बहुत फास्ट स्पीड में देख रहे हो। काश ही इसी तेज़ी से हो जाता, बट बहुत ही गंदे हुए थे, बहुत दिनों से हमने इसे साफ़ नहीं किए थे। दिवाली पे किए थे आई थिंक लास्ट, तो ये वो दोनों हो गए। अब इस सोफ़े की बारी है और इसको भी एकदम मैंने घिस घिस के साफ़ किया। पता नहीं एक तो इसके ऊपर धूल कहाँ से आती है इतनी। ऐसा भी नहीं कि हम लोग रोड पे रहते हैं भाई, बिल्डिंग में रहते, फिर भी इतनी धूल आ जाती है इस पे। मेहमान आके बैठ गए तो वो भाई घर जाएंगे तो धूल के साथ, मतलब खाली हाथ नहीं भेज रहे हम लोग उनको। 2 बजे 2 ठाकरेंच्या शिवसेनेचे साईनाथ दुर्गे यांनी या संदर्भात पुरावे सादर केले। इधर दीदी दिखा रही थी क्या क्या लाई है वो वहाँ से, या आपको मैं एकदम अच्छे से दिखाऊंगी कि बहुत सारी चीज़ें लाई है वो, तो एक एक करके ही बताऊंगी। बहुत मस्त मस्त चीज़ें है हाई। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि बहन आ गई है आफ्टर 9 days और उसने हमारे लिए बहुत कुछ लाया है, बहुत कुछ। वही मैं आपको अभी एक एक करके दिखाती हूँ कि वो क्या क्या लेके आई है। इसे देखा जाए तो उसने बहुत सारी शालें लाई है, आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो जो भी चीज़ें वो लाई है। ये जो पसारा है वो थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि अच्छा ये भी लाई है वो, ये पसारा नहीं है, उसका सामान ही है। तो हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सबसे पहले तो वो बहुत सारी शालें लेके आई, बहुत सारी। तो ये दिखा देती है, सबसे सुंदर मुझे बहुत पसंद आई है। ये देखिए, और और अच्छे खासी हीट भी है इसमें, प्राइस के हिसाब से तो बहुत बहुत सही है। आई थिंक 200-300 में कुछ तो लाई है वो। ये देखिए इसका जो ये है डिजाइन, बहुत मस्त है। ओके नेक्स्ट, ये एक साल हो गया, आप गिनते जाओ, ये एक साल हो गया। फिर नेक्स्ट है ये वाली, ये भी बहुत सही है, वाइट में यार बहुत सही दिखते हैं यार। ठीक है, पर्दा लग रहा है बट बहुत मस्त है ये महारानी लोग वगैरह लेती है ना, ऐसा ऐसा टाइप कुछ तो है ना, नहीं तो ऐसा भी लेती है, ऐसा वाला लग रही है, बहुत मस्त है। बट इसके अंदर भी इससे कम हीट है, इससे कम हीट है इसमें, बट मस्त है ये भी मस्त। तो ये हो गई दूसरी। नेक्स्ट ये है तीसरी, ये पूरी पिंक है, तो पिंक ड्रेस पे, नहीं तो कॉन्ट्रास्ट में बहुत सही लग रही है। देखिए उसका कपड़ा इतना मस्त है ना यार, बहुत मस्त है इसका कपड़ा, बहुत मस्त लग रही है ये वाली है। वाह, ये वाली भी है,
इसके अंदर तो बहुत अच्छी हीट है यार, लाइक मुंबई की ठंडी के लिए ये बेस्ट है। इसके अंदर इतनी हीट नहीं है, मतलब थोड़ी है, थोड़ी आ सकती है, मुंबई की ठंडी के लिए परफेक्ट है ये। मस्त है, मुझे इनकी डिजाइन ही बहुत पसंद आ रही है। तो ये एक है। देखिए ये तो सबसे प्यारा है भाई, इसका कलर कॉन्ट्रास्ट देखो जरा, 2 ही कलर का है बट इतना मस्त दिखता नहीं है पहनने के बाद। और इसको ऐसे नीचे से पूरा प्लेन नहीं, यहाँ पे ऐसा है, क्या बोलते हैं इसको, गोंडे। बहुत प्यारा दिखता है यार ये, उससे पूरा मतलब लुक ही चेंज हो जाता है। और वहां पे बहुत सस्ता भी मिल रहा था, ऐसा बोल रही थी वो, तो ठाकुर टाइप फीलिंग आ रही है। मस्त है बट ये। तो ये शाल है, आपको कौन सी पसंद आई जरूर बताना। और ये चीज देखिए, दिख रही है आपको, ये देखिए, ऐसा ऐसा कड़ा नहीं भाई, गोल्डन टेम्पल से लाई है ये बहन, और मुझे बहुत पसंद आया ये कड़ा। ऐसे कोई आया तो ऐसे कोई आया तो भाई इसी से मारूंगी। ओके नेक्स्ट, जब भी आप ट्रिप से आते हो, जब भी आप ट्रिप से आते हो तब एक तो मैंडेटरी चीज पर कोई लाता है, और वो है फ्रिज मैग्नेट्स। मुझे देखिए बहुत बड़ा ही है, मनाली लिखा है इस पे, और ये उनका वो मंत्र। ओके, अभी ये एक है, ये एक फ्रिज मैग्नेट है, और बहुत सारे में दिखा भी आपको। ये देखिए, ये कसोल का है, ये मनाली का है, और ये द गोल्डन टेम्पल विच इज द बेस्ट। ये मुझे बहुत पसंद, निकल क्यों नहीं रहा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। देखो कितना मस्त है यार, द गोल्डन टेम्पल सिंस 1833। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। नेक्स्ट ये अंडमान का है, कौन सा तो जेल का है, सेल्यूलर जेल का, ये वो है। फिर ये भी अंडमान का है, जहाँ पे अंकल गए थे। ये वियतनाम का है, ये भी अंडमान का ही है, अंडमान का ही है भी, ये भी वियतनाम का है। फिर से गोल्डन टेम्पल, ये जयपुर जो मैं गई थी भाई, और ये कोकन का। तो ये हमारे सब फ्रिज मैग्नेट्स है। कितना प्यारा लगता है ये सेक्शन हमारे फ्रिज का। और ये जो हम बहुत जगह देखते नहीं, ये वाला फ्लैग गाड़ियों पे वगैरह, नहीं तो स्टोर्स में भी दिखा। ये देखिए, ओम मानी पद्मे हम, इसका मैंने पढ़ा है, इसका मतलब क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ओम का मतलब है, तो जो ये ओम है वो अपने बॉडी के और अपने माइंड के इम्प्योरिटीज को डिफाइन करता है, और इसका मतलब है कि ये 2 चीजों को हमको हमेशा साफ रखना है। माँ का मतलब है कि ज्वेलरी जैसे हम किसी गरीब को देते तो उसकी लाइफ में बहुत उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वैसे ही हमको हमारी खुद की इतनी वैल्यू बढ़ानी है कि हम भी किसी के लाइफ में उतने ही काम आ जाए। पद्मा का मतलब है लोटस, जैसे लोटस कीचड़ से बाहर आके इतना अच्छे से ग्रो करता है ब्यूटीफुली, वैसे ही हमको भी हमारे आजू बाजू की बुराई को ध्यान न रखते हुए अच्छे से ग्रो करना है। और हम का मतलब है हमारे बॉडीज की इम्प्योरिटीज को, अलग अलग इम्प्योरिटीज को साफ करना। तो इनका ये मतलब मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, ये मैंने बेबी सर्च करके ही देखा है। और ये ऐसे गाड़ी पे लगाने के लिए लाया है उसने ऐसे गाड़ी पे लगाने के लिए लाया है। ओके, तो ये सब हो गया। ये ऐसा लाई है वो, ये पैंट है, और इसका टॉप बहुत क्यूट है बाय द वे, ये उसका टॉप है, बहुत क्यूट है ये। फिर मेरे बाल देखो, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं, फिर इतने अच्छे हो रहे हैं, इतने अच्छे हो रखे हैं, जब मुझे कहीं बाहर जाना होगा ना, जैसे मंजुला का दिखने लग जाऊंगी मैं। क्या है ये, इसको मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोम भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ ऐसे क्लचर निकाल के छोड़ दिया है। भाई साहब, गाइज मेरी रंगोली देखो जरा, ये रंगोली में क्या ही नक्शा लग रहा है। बाकियों की देखो, इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने बचपन में किसी की भी जाके नहीं खराब की होगी, ये मेरी सिर्फ खराब हुई है
क्योंकि मैंने दूसरों की जाके ख़राब की थी, तो इसमें मैं किसी और की गलती नहीं मानूंगी, इसमें मेरी ही गलती है, ये मुझे ही कर्मा मिला है बेसिकली बचपन का, दैट्स इट।